हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़। आज की सबसे बड़ी खबर जो ये जीएसटी सरकार जीएसटी दरों में छूट लाई है, इस पे हम कुछ अहम चर्चा करेंगे। और यही गोदी मीडिया जो है जीएसटी के मामले में बहुत ही चिल्लाता था कि ये बहुत ही बढ़िया टैक्स है, विपक्ष से सवाल पूछता था। मगर आज वही टैक्स जो वापस ले रहे हैं मोदी जी, जो दरों में घटा रहे हैं, आज यही मीडिया उसको भी बहुत ही तेज़ी से उछाल रही है। और क्या इसमें किसानों को फ़ायदा मिलेगा, हमारे जो आम लोग हैं उनको फ़ायदा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्या इससे सरकार जो है आम लोगों तक इसको पहुंचा पाएगी कि नहीं पहुंचा पाएगी दोस्तों, तो इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं विजय जी, जो इसके बारे में हमको बताएंगे और पूरा विश्लेषण बताएंगे। विजय जी, ये जो टैक्स जो सरकार ने दरें घटाई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इससे किसानों को फ़ायदा, आम व्यापारी को फ़ायदा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं सबसे पहले जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स के नाम से जाना जाता था विपक्ष के नेताओं द्वारा, सबसे पहले हम ये बता देते हैं, यही जो गोदी मीडिया है जो जीएसटी की लाभ और फ़ायदे बताती थी, और आज के डेट में उसके नुकसान बताने पर तुली हुई है। इतना ज़्यादा जीएसटी था तो इतना नुकसान हो रहा था। ये कहाँ से पढ़ के आते हैं, क्या पढ़ते हैं, हमको तो यही नहीं समझ में आता। इसलिए मैं इनको अंधभक्त और गोदी मीडिया के नाम से जानता हूँ। आइए हम आपको विस्तार रूप से बताते हैं जीएसटी में इस सरकार के बदलाव से क्या क्या सस्ता हुआ है और क्या क्या महंगा हुआ है। सबसे पहले क्या सस्ता हुआ है हम उसको जान लेते हैं। दूध, पनीर, बटर, नमकीन, आइसक्रीम, डायबिटिक फूड, टीवी, एसी, छोटी कारें, मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर, सीमेंट्स एंड मार्बल्स, ट्रैक्टर्स के टायर, हेयर ऑयल, शैम्पू, टेमकम पाउडर इत्यादि जो हुए हैं वो सस्ते हुए हैं। और महंगे में जो सामान है, जैसे पान मसाला, जो कि होना चाहिए। पान मसाला एक तरीके से हानिकारक पदार्थ है और जो खाता है वो अपने आप को भी मारता है, तो क्यों ना उसको जीएसटी के दायरे में ला के उससे और टैक्स वसूला जाए कि वो छोड़ सके। पहला पान मसाला, दूसरा तंबाकू, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, लग्जरी आइटम्स, प्राइवेट जेट, कैफीन वाला पेय चाय, ये सारी चीज़ें जो है महंगी की गई हैं और मैं इस पे खुला समर्थन करता हूँ। ये चीज़ें और महंगी हो जानी चाहिए। बट जो सरकार ने दवाओं पर जीएसटी लगाया है, जो विद्यालय के पेन, कॉपी, किताब पर जीएसटी लगाया है, ये तो मैं मानता हूँ कि जीरो होना चाहिए। जो किसानों को खाद और बीज पे जीएसटी लगा है, ये तीनों चीज़ मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, मांग करता हूँ, ये तीनों चीज़ जो है जीरो होनी चाहिए, क्योंकि ये मूलभूत इकाई है। जैसे हमारा चाहे स्वास्थ्य हो गया, इस पे जीएसटी लेने का कोई औचित्य नहीं है मेरे हिसाब से। सरकार को इस बात का इस पे तो अगर आदमी खरीदेगा और जीएसटी दरें कम हो जाएंगी तो सारी की सारे रेट कम हो जाएगा, जिससे हमारे आम नागरिक को फायदा होगा। मगर हम लोग यही विनती करना चाहेंगे सरकार से कि सरकार इस पे मतलब नीचे तबके तक, जो दुकानदार है, जो खरीदने वाला है, ये लाभ सबके तक पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचेगा तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अंततः ये भी जीएसटी जो 2 स्लैब में 5 और 18% की स्लैब में जो किया है सरकार ने, ये भी अंततः गलत साबित होगा। और आपको देखने को मिलेगा कि इनको फिर से इनका जीएसटी का विरोध होगा और बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि राहुल जी ने, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, वो बहुत पहले ही 4 या 5 स्लैब में जो टैक्सेस थे उसका विरोध किया। उन्होंने बहुत पहले ही बोला था इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और सरकार नहीं मानी। उसको कम से कम 8 साल 2-3 महीने तक चलाई और जनता की गाढ़ी कमाई लूटी। अब वही राहुल गांधी जी ने कहा है कि फिर से एक बात मैं दोहरा देता हूँ, उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही बोला था कि इसको आप कम करिए, एक स्लैब में करिए, लेकिन मोदी जी अपने कैबिनेट की बैठक में जो भी फैसला लिया गया होगा उन्होंने नहीं माना। और अंततः आज जो उनको याद आया है, तो सही है, देर आए दुरुस्त है। और मैं देख रहा हूँ कई जगह खबर चल रही है विजय जी की, मतलब ये जो हमारे व्यापारी लोग हैं, जो सोने के व्यापारी लोग हैं, जो वो बहुत परेशान है। उस पर जीएसटी नहीं कम किया गया है। आज भी जितना पहले जीएसटी था आज भी उतना ही है। और वो लोग कह रहे हैं कि हमको भी इसमें सुधार मिलना चाहिए। मान लीजिए सोना खरीदना हो, चाहे और भी कुछ खरीदना हो, शादी विवाह हो, अगर उस पर भी सरकार अगर कुछ सोचती और टैक्स कम कर देती तो क्या इससे आम आदमी को फ़ायदा नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता। हमारी बहन बेटियों की शादी बहुत आसानी से होती, क्योंकि हर शादी में ज्वेलरी खरीदनी पड़ती है
वो चाहे बड़े लोग हों या फिर गरीब लोग हों, तो इसकी मार सबसे ज़्यादा गरीब जनता को ही पड़ती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा हो सकता है, आम जनता परेशान भी हो, क्योंकि अगर वो बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको सोना खरीदना ही पड़ता है आभूषण बनवाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए। इसके वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि सरकार उस पर भी कुछ सोचे, और आम जनता को अगर वाकई में राहत पहुंचाना चाहता है तो इसको भी एक बार विचार करे और जीएसटी के दायरे में थोड़ी सी कमी लाए। और एक चीज़ और देख रहे हैं कि किसान के जो पार्ट हैं, ट्रैक्टर के पार्ट और भी चीज़ें हैं, उस पे क्या आपको नहीं लगता है कि इसको एकदम 0% जीएसटी कर देना चाहिए, ताकि इससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले? बहुत ही अच्छी बात है, और किसान हमारा खुशहाल होता जब उनकी जीएसटी हर, जैसे खाद बीज भंडार जो भी है, या फिर ट्रैक्टर हो गया, इन सारी चीज़ों पे अगर जीएसटी उनकी कम होती, अंडर 5% से भी कम होती, तो मुझे बहुत खुशी होती, और हमें लगता है कि किसान भी खुशहाल होते और मोदी जी का सपना पूरा होता जो 2014 में उन्होंने कहा था, किसान की आय हम दोगुनी करेंगे। तो शायद हो सकता था कि जीएसटी को कम करते तो आने वाले टाइम में किसान खुश होता और उनकी आय दुगनी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, और एक चीज़ और सेक्टर है हमारा, जो शिक्षा पे तो 0% टैक्स होना चाहिए विजय जी। और इससे जो है कि मान लीजिए गरीब गरीब तबके के जो लोग हैं, ज़्यादातर वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, कापी किताब खरीदते हैं, और बैग होता है, जूता होता है, इन सब उनके लिए तो मान लीजिए बहुत ही ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार है, शिक्षा पे 0% टैक्स कर दे तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लाभ होगा, और हमारी गरीब जनता जो है, जो अपने बच्चों को आज भी 50% आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे लगभग है, और जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाती है, तो उनकी अगर मतलब इसमें अगर कमी की जाए और ना के बराबर किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और एक बात और विजय जी, कि इसमें सरकारी बच्चों को ही लाभ नहीं होगा, कापी किताब जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और भी कई स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो समझ लीजिए कि आम इंसान का कमर ही तोड़ देता है। वो तो इतना ज़्यादा फीस लेते हैं, इतना ज़्यादा वो फीस लेंगे कॉपी किताब पे, इतना ज़्यादा वो प्राइवेट स्कूलों में अपनी बुक्स वगैरह इतना बड़े मात्रा में महंगा करके बेचते हैं कि आम जनता बहुत परेशान हो जाती है, और इसी वजह से सरकारी स्कूल में भेजती है। और सरकारी स्कूल में भी वही हाल है, सरकार के द्वारा विद्यालय मर्जर किए जा रहे हैं, इसका भी मुझे लगता है कि सही नहीं हो रहा है। अभी भी बताया जा रहा है, खबर चल रही है विजय जी, कि 40 से ज़्यादा सामानों पे अभी जो है सेक्टर पे ज़्यादा से अभी भी उन पे वैसे ही जीएसटी लगा हुआ है। और इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और भी सारी, जैसे शराब हो गया, दारू गुटखा पान ये हो गया, मसाले हो गए, गुटखे हो गए, ये सब अगर जो चीज़ें हैं अगर इस पे सरकार बढ़ाती है तो हमें इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि इस पे इनसे खर्चा करने वाला जो है आदमी उस पे ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्चा करेगा। अगर ये नमक तेल दाल ये तो ऑलरेडी कम हुआ है, मगर हम चाहेंगे इससे और कम कर दे सरकार, ताकि आम आदमी को और फ़ायदा हो। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, आपने सही कहा, और मुझे लगता है कि ये करना भी चाहिए सरकार को। और जो ये अपने पान गुटखा बीड़ी सिगरेट जो भी ये लोग खाते पीते हैं, ये अपने जीवन से खेलते हैं, इनको डर नहीं होता है थोड़ा भी। तो ये जब अपने जीवन से नहीं डर रहे हैं, इतना बड़ा मात्रा में रोज़ ये पीते खाते हैं, तो क्यों ना ये जीएसटी के दायरे में आए और ज़्यादा पीने से बचें। और जीएसटी जितनी ही ज़्यादा इस पर होगी, सेल कम होगा, और लोग हो सकता है कि स्वस्थ भी रहें और ना पिएं सिगरेट वगैरह, तो ज़्यादा बेहतर होगा आम जनता के लिए। तो दोस्तों, ये आज का हमारा चर्चा आपको कैसा लगा, और हम ऐसे ही आपको बढ़िया बढ़िया खबरें लाते रहेंगे, और जो ज़मीनी स्तर की चीज़ें हैं उससे आपको दिखाते रहेंगे। हमारा चैनल का यही मकसद है कि जो हमारे जनता के हित में जो भी काम होगा सरकार करेगी, हम उसको शिद्दत से उठाएंगे और उसका सपोर्ट भी करेंगे। तो दोस्तों, ये चर्चा हमारा कैसा लगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो हमसे गलतियाँ आ रही हैं उसमें कमेंट में बताएं, ताकि हम उस चीज़ में सुधार करें। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।